अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ टटवा के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। माह रमज़ान खुशियों का महीना, रहमतों और बरकतों का महीना, और इसके इनाम में अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फितर अता की है। लेकिन आजकल महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने मार्केटें देखी हैं, बाज़ार देखे हैं, बड़े ही सुनसान पड़े हुए हैं। लोग शॉपिंग्स नहीं कर रहे हैं। आवाम से जानेंगे कि माह रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने ईद उल फितर का तोहफ़ा जो अता किया है, उसकी तैयारियों में आवाम किस तरह से मशगूल है। दुकानदारों से जानूंगी कि लोगों का रश है, लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक खाटक। तारिक साहब, ये बताएं, ईद आने में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। अभी आप भी मार्केट में, हम भी मार्केट में, तो आपने क्या शॉपिंग कर ली ईद की? नहीं, कोई शॉपिंग नहीं की जी। इससे पहले जो पिछली ईदें थी, उस उन ईदों में और इस दफ़ा की ईद में क्या फ़र्क है? इसमें बहुत फ़र्क है। इस बार जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा ही हुआ है। पहला लोग शॉपिंग करता था, अभी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं है। मतलब ईद के लिए कोई लेता है तो एक जोड़ा, एक चप्पल वगैरह का शूज़ लेगा ना। इतना ज़्यादा मतलब शॉपिंग लोग नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। आपने अभी तक कुछ खरीदा या नहीं खरीदा? नहीं, बस हमने सिर्फ एक सूट ख़रीदा है फ़िलहाल, और इसके बाद देखेंगे। हालात थोड़ा सा ख़राब है। हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, कोई बेहतर नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, अभी तो कोई मतलब वो नहीं है कि बेहतर आ जाएगा। हालात तो और बिगड़ जाते हैं हालात। इस महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या दुकानदार? यार हुकूमत है, दुकानदार तो नहीं है। दुकानदार का तो गलती नहीं है, हाँ। क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक चीज़ महंगा हो जाता है तो दुकानदार महंगा कर लेते हैं। दूसरी बात है कि एक तरफ से हमारा जो है ना हुक्मरान जो है ना वो है, और दूसरी तरफ से हमारा अवाम। हुक्मरान एक चीज़ 50 रुपये महंगा कर लेते तो हमारा अवाम 200 रुपये महंगा कर लेते। ये भी हम लोगों का गलती है ना। हाँ। तो अगर हम जब महंगाई होती है तो हम थोड़े दिन बाइकआउट करें चीज़ों का, तो आपको लगता है चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? मुश्किल है। बाइकआउट करने के बावजूद भी कि अगर हम ना खरीदेंगे तो फिर तो सस्ती होंगी। और ज़ाहिरी बात है फिर तो सस्ता होगा, कि एक चीज़ नहीं लेगा ना कोई, तो वो ज़ाहिरी बात है सस्ता होगा। एक चीज़ का रनेंगे तो वो मतलब फिर तो। इसका मतलब ये है कि हम खुद भी कसूरवार हैं महंगाई जी जी, हम खुद भी कसूरवार हैं। एक तरफ से हुक्मरान है, दूसरी तरफ से हमारा अवाम है। जी जी। के। दुकानदार नहीं है। दुकानदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा, अल्लाह का शुक्र। आंटी जी, आधा रमज़ान गुजर गया, ईद आने वाली है, सूट ले लिया आपने? बेटा कैसे सूट लूँ? सूट खाने को कुछ नहीं है तो सूट कैसे के लिए ले कोई? ना बच्चों के लिए ना अपने लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो आटे का थैले वो लोगों को फ्री में मिले थे, वो भी वो ऊपर से ऐलान हुआ वज़ीर-ए-आज़म का कि दें इनको 3 तोड़े गिफ्ट। लेकिन आगे से किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 8, वो मामा ताया चाचा चला है। हाँ। बस ये चीज़ें भी काफ़ी हुई हैं। आपको कितने थैले मिले? मुझे भी 2 थैले मिले। वो कहते हैं बस जी काफ़ी है, इतना ही और नहीं है। कहाँ से आई हैं? मैं बड़ी माम से भरी माम से पैदल आई हैं, गाड़ी पे आई हैं? पैदल वल्ला पैदल आई हूँ। या शॉपिंग करने के लिए आई हैं या नहीं वैसे ही? बेटा, वैसे किसी काम के लिए आई थी, वल्ला पैदल आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक साहब, ये बताएं कि ईद आने वाली है, आपने शॉपिंग कर ली बच्चों के लिए? नहीं जी, महंगाई बहुत है, बस मुश्किल गुजारा है। किस तरह महंगाई करेंगे, मतलब शॉपिंग करेंगे। अमीर लोग शॉपिंग करते हैं, गरीब तो शॉपिंग नहीं कर सकता। पिछली ईदों में और इन ईदों में क्या फर्क है? पिछली ईदें में क्या फ़र्क है, बस दिन ब दिन महंगाई आ रही है तो मज़ीद जो चीज़ें महंगी हो रही हैं तो मुश्किल हो रहा है ख़रीदने में भी। तो कपड़े भी जो भी ख़रीदते हैं ज़ाहिर है महंगे हो रहे हैं, तो फिर इस तरह मुश्किल हो जाता है। वो पहले वाले पुराने कपड़े पहनेंगे, वही बच्चों को बोलेंगे वही पहने, तो फिर रखते हैं, पिछली ईद पे रख देते हैं वही पहनेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, फिर बार बार तो नहीं ले सकते हर ईद पे। तो ये चीज़ है, तो अभी खाना नहीं पूरा हो रहा, जो आटा है वो चीज़ें पहले ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। कपड़े ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कपड़े तो पहन ले एक दफ़ा 2 साल भी निकलते हैं। जूती है वो भी नहीं, ज़िंदा रहने के लिए आटा और जो खाने हैं उसको पहले देखना है। तो वो भी आज आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो फिर ये देख लें आप, मतलब है ये इस तो महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये सर महंगाई के तो जब से 75 साल हो गए हैं, तो वो लोग जो बार बार आते हैं, जिनको बहुत मतलब शौक़ है, ख़ानदानी विरासत में है, क्योंकि उनको ठेकेदार है ना, क्योंकि बिलावल भुट्टो आ गया है, तो उसके बाद अभी मरीम नवाज़ है, क्योंकि इनका पाकिस्तान है। बाकी तो अवाम का जो 23 करोड़ अवाम है, उसका पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि इनका ज़रूरी है। तो ये बड़ी शौक़ रखते हैं, तो आज मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क किया है। ये ज़िम्मेदार हैं लोग, ये सारे, इसमें डिक्टेटर भी शामिल, सारे लोग शामिल हैं जो बाहर। तो इन्होंने ये जुल्म किया है। तो 5 साल ये जरदारी ने लगाए, 5 से इन्होंने लगाए। अभी सारा टोला ये एक इकट्ठा हो गया है, अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ है, ठीक है।
इमरान खान की हुकूमत में और इनकी हुकूमतों में क्या फ़र्क है? इमरान खान की हुकूमत जो पहली दफ़ा है उसने ऐसे काम किए जो 40 साल पीछे हमने जनरल ज़िया का दौर देखा है। ऐसे काम किए जिसने अभी तक मतलब कोई वज़ीर आज़म नहीं किया। कब्ज़ा माफिया इसने पहले बिस्मिल्लाह की है, तो कब्ज़ा माफिया तरोड़ा किसका है? ये सब नून लीग और पीपीपी सब ये डाकू इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, ठीक है। और 5-5 साल कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार है ना, जो बार बार शौक लेते हैं। अभी भी ये जान ही नहीं छोड़े, इलेक्शन करा रहे। अभी उनको खौफ है, अभी इनकी सियासत का जनाजा निकलने वाला है, बहुत करीब अंजाम है। इस वजह से अभी खौफ है इनको। अभी इमरान खान तो इनको अभी अंजाम तक पहुँचाएगा, ठीक है। पूरी अवाम, पूरा मुल्क उसके साथ है, क्योंकि वो अभी 3 साल उसने मतलब लगाए हैं। जो जनरल असम्बली में उसने तकरीर की है वो देखी है आपने? बिल्कुल देखिए। उसने बोला है कि हम कोई गुलाम है किसी के। ये सही है। हमारी अवाम मतलब हमारी जो मुल्क पाकिस्तान है, गुलामी नहीं, ये गुलाम वही हैं जो पैसे खाते हैं IMF से। ये गुलाम बने, हम गुलाम नहीं बनते। क्यों? कि हम खुद कमा के खाते हैं और हम इमरान खान के साथ है बिल्कुल। पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम है, ठीक है। और ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी वो वक्त चला गया है। अभी इमरान खान ने बताया कि वो मार्शल लॉ का ख़त्म वक्त चला गया। अभी वो वक्त, वो पुराना इन्होंने अभी तक यही चल रहा है। ये निज़ाम तो अभी ज़्यादा देर नहीं चले, अंजाम तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ईद उल फितर की आमद है और रमज़ान उल मुबारक बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आज ईद की शॉपिंग के हवाले से लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा, एक वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है, तो हम बच्चों को कपड़े कहाँ से दिलाएंगे। ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, कपड़े ना भी हों तो चल जाते हैं, पिछली ईद वाले कपड़े पहन लेंगे। तो मैंने मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से भी बात की, तो किसी ने पीपल्स पार्टी के हक़ में बात की, किसी ने इमरान खान के हक़ में बात की और किसी ने नून लीग के हक़ में बात की। हर किसी ने अपने अपने लीडर के हवाले से बात की कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है ये तो वक्त बताएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।